तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। आज भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे है। सो आई थिंक बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी के साथ साथ माँ दुर्गा ने भी आज जन्म लिया था, उनके बहन के रूप में, योगमाया के रूप में। सो श्री कृष्ण और माँ दुर्गा दोनों का ही एक तरह से आज बर्थडे है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग कमेंट्स में इन दोनों को ही बर्थडे विश कीजिए, कृष्णा को और दुर्गा माँ को, आज के दिन पे। और मैं विश करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ कि इन दोनों का आशीर्वाद आप लोगों पे बहुत ज़्यादा शावर हो, मतलब बरसे। एंड बहुत खुशियाँ मिले, आशीर्वाद मिले, सब कुछ जो जो आपका विश है, आप लोगों का विश ग्रांटेड हो आज के दिन। एंड आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक जनरल एनर्जी चेक इन होगा फॉर ऑल द साइंस। ओके, फायर साइंस, वाटर साइंस, एयर साइंस एंड अर्थ साइंस। आप सभी को शायद पता होगा, फायर साइंस यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। वाटर साइंस यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। एयर साइंस यानी कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, इसका हिंदी आप लोग प्लीज रिसर्च करके देख लो। पर मैं बोलता जाऊंगा, बट ये सभी के लिए ये जनरल रीडिंग है। हर जो साइन के लोग हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है कि जो गाइडेंस, स्पेशल आज गाइडेंस मैं कुछ देने वाला हूँ, जो कि जन्माष्टमी स्पेशल गाइडेंस है। और ये आई विल प्रे कि भगवान श्री कृष्ण के थ्रू एक तरह से ये गाइडेंस आपको मिले। एंड या ओके, सो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों का जो एनर्जी है, जनरल एनर्जी, वो चेक करते हैं फॉर ऑल द 4 साइंस। आज हम इस तरह से ही रीडिंग करेंगे 4 साइंस का इकट्ठा। ओके, लेट्स सी आप चारों साइंस के एनर्जी, जनरल एनर्जी किस तरह का है अभी। ओके, लेट्स सी। ओके, फॉर फायर साइंस, किंग ऑफ wands. फॉर वाटर साइंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारे किंग्स। ओके, फॉर एयर साइंस, 9 of wands. Okay, and for earth sign, the moon card. Okay, so this is the general energy for all the 4 signs. And एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो फायर साइंस, नाइट ऑफ वंस, यू गाइस, ये एक तरह से फायर साइन का ही कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट आप फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा किसी नया कुछ चीज़ शुरुआत करने में आपका एक तरह से आप बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे, या एंथुजियाज्म आपको फील होगा। ओके, और किसी एक चीज़ के तरफ या किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही रैपिड वे में कोई एक्शन या कोई डिसीजन आप लेने के बारे में सोच रहे हैं। इन सम सिचुएशंस आपका दिमाग अभी थोड़ा सा गर्म रहेगा, या थोड़ा सा कभी कभी आप लोग किसी के साथ शायद झगड़ा भी करेंगे। और आपको अभी फिलहाल के लिए पेशेंस रखना पसंद नहीं रहेगा। ये जनरल एनर्जी चेक इन मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह का एक एनर्जी रहेगा। इन सम सिचुएशंस आप एक नया बिगिनिंग चाहते हो, और उस बिगिनिंग, जो नया शुरुआत, उस चीज़ में बहुत ही एक पैशनेट लेवल से चीज़ों का आप शुरुआत करना पसंद करेंगे। ओके, फॉर वाटर साइंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, इस तरह का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि ऑलरेडी आप इस मोड में हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल अबंडेंस आए। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, खास करके फाइनेंस में। वाटर साइंस, खास करके आप लोग ये थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना अभी पसंद करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक मोड में आप चले जाओ, ऐसा नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको,
बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना पसंद करेंगे। एंड पूरा फोकस अभी फ़िलहाल के लिए आपका फाइनेंस की तरफ ही रहेगा, किसी और चीज़ की तरफ नहीं। ओके ओके, सो एयर साइंस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किसी एक सिचुएशन में आप एक लास्ट ट्राई देने का सोच रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जब तक आप में जान है तब तक उस सिचुएशन का अंत आप देख के छोड़ेंगे। एक ऐसा एनर्जी है अभी। ओके, आप आखिरी दम तक कोशिश करेंगे, लास्ट तक कोशिश करेंगे, बट आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स एंड एनर्जी इस चीज़ के अंदर देंगे ताकि जल्द से जल्द इस चीज़ में कोई रिजल्ट आपको दिखे। बहुत ही जल्द आप चाहते हो, आप नहीं चाहते कि वेट करें या ऐसा कुछ, जल्दी जल्दी इस चीज़ों में, इस चीज़ के अंदर कुछ आउटकम हो। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी देंगे और आखिरी टाइम तक, और हर किस्म का ट्राई आप इस चीज़ को लेके करेंगे। वो कौन सा सिचुएशन है ये आप लोग ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे, बट हाँ, इस तरह का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। इन सम सिचुएशन ऑल्सो बहुत सारे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ रहा है जो कि अलग अलग किस्म के नेचर वाले इंसान हैं, और आप अकेले इतने सारे लोगों के साथ डील कर रहे हो तो कभी कभी थोड़ा सा आप थक जाते हैं, बट स्टिल आप उठ के खड़े होते हैं एंड लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने हाल छोड़ दिया और इस तरह का कुछ, नो, आप लड़ाई करते, मतलब लड़ाई एज इन आप एफर्ट्स डालते जाते हैं। हाँ, तो इस तरह का एक एनर्जी मुझे अभी दिख रहा है। और जो अपना अर्थ साइंस है उनके लिए द मून कार्ड, समथिंग इज मिस्टीरियस, जो कि आप एक कुछ सीक्रेट है जिस बारे में आपको पता नहीं है। आप चाहते हो कि वो सीक्रेट जो है उस चीज़ में क्लैरिटी मिले, या फिर ये हो सकता है आप किसी चीज़ को अभी थोड़ा सा सीक्रेटिव रखना पसंद करोगे। किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और इस डर की वजह से आप उस चीज़ को अभी हाइड करके रखना पसंद करेंगे। आपका भी थोड़ा सा ऐसा मन है कि नहीं, मैं अनलकी हूं, या सिचुएशन अनलकी है, या सामने वाला इंसान अनलकी है। कोई एक बहुत ज़्यादा अनलकी किस्म का इंसान है और इस वजह से आप थोड़ा सा डर भी रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिचुएशन के अंदर, सिचुएशन जो ढका हुआ है, जो हिडन है, उस हिडन उस मिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा लाइट दिखे आपको, या फिर आप खुद ही उसको मिस्टीरियस रखना चाहते हैं। जब तक प्रॉपर टाइम नहीं आता तब तक उस चीज़ को आप रिवील करना नहीं पसंद करेंगे। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, दिस इज द जनरल एनर्जी फॉर ऑल द 4 साइंस। ओके, नाउ लेट्स सी health wise. Oh, okay, why this card came? हेल्थ वाइज इन चारों साइंस का अभी क्या आने वाला है आज के डेट में, लेट्स। ओके, फॉर एयर साइंस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, ओके, मैंने एयर साइंस बोला तो एयर साइंस। For water sign, the world card. For fire sign, the ace of wands. And for earth sign, queen of swords. Okay, मैं ये हेल्थ चेक इन कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने एयर साइन बोला है, तो एयर साइंस का मुझे दिख रहा है 4 ऑफ swords. You guys are healing. हो सकता है डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको बेड रेस्ट लेना चाहिए या रेस्ट लेना चाहिए, या फिर आप खुद ही अभी हीलिंग फेज में है, या फिर आप बहुत लेजी फील कर रहे हो, आपका मन नहीं है बेड से उठूं कुछ काम करूं, या इस तरह का कुछ, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हैवीनेस है बॉडी के अंदर, या फिर आप एक तरह से हर्ट है, हो सकता है फिजिकल इंजुरी भी हो सकता है, या फिर दिल का दर्द, बट या यू गाइज आर हीलिंग, यू गाइज आर हीलिंग, और आप एक तरह से रिकवरी स्टेज पे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट हाँ,
इस तरह का मुझे एक एनर्जी दिख रहा है। बेड रिडन, कोई बेड रिडन भी रह सकता है, कोई किसी को डॉक्टर ने ही शायद बोला है कि आप थोड़ा सा रेस्ट लो, इस तरह का भी एक एनर्जी है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उनका तबीयत खराब हो गया था बट अभी थोड़ा सा रिकवर हो रहे हैं, तो रेस्टिंग एक फेज पे है। ओके, नेक्स्ट द वाटर साइन, द वर्ल्ड कार्ड। आई थिंक ओके, सो इट्स लाइक कि कुछ खत्म हो चुका है आपका, खत्म एज इन कोई एक डिजीज या कोई एक बीमारी बहुत दिन से शायद चल रहा था, उस चीज से सडनली अभी आपको रिलीफ मिल चुका है या फिर रिलीफ मिलने वाला है। ओके, आप बहुत दिन से शायद वेट कर रहे थे कब इस प्रॉब्लम से या इस इशू से, इस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। दिस इज द राइट टाइम, राइट नाउ इस चीज का एंडिंग होने वाला है। ओके, इस साइकिल का एंड मेरे को होता हुआ दिख रहा है। ओके, इन सम सिचुएशंस थोड़ा सा आपको कोल्ड, ओके, थोड़ा सा सीजन चेंज, थोड़ा वायरल, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। हो सकता है कोई फ्लू या फिर वायरल आप पे आपको इफेक्ट करे, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। बट ऑलरेडी अगर इस तरह का चीज़ें हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, तो अभी आई थिंक ये ख़त्म होने वाला है और आप रिकवर करेंगे। ओके, सो फॉर द फायर साइंस, एस ऑफ वंड, फ्रॉम स्क्रैच लेवल कोई एक रेजीम, कोई एक हेल्थ रूटीन आप शुरू करने वाले हो सकता है कि हाँ बहुत दिनों तक आप लेजी एक मोड में थे शायद, बट अभी यू आर लाइक कि हाँ ओके लेट्स डू इट, कुछ करते हैं, कुछ चालू करते हैं ताकि हेल्थ में कुछ सुधार आए। ओके, शायद किसी के कहने पे या फिर खुद से ही, बट बहुत ही स्क्रैच लेवल से। इट्स नॉट लाइक कि हार्ड कोर कोई वर्कआउट कर लिया या जिम कर लिया या कोई रूटीन फॉलो कर लिया, ऐसा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आई थिंक कुछ चीज़ें आप मेंटेन करेंगे या फॉलो करेंगे। बट या स्लोली बट श्योरली यू आर फीलिंग कि हाँ मुझे अभी थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए मेरे हेल्थ को लेके। ओके, गुड। फॉर अर्थ साइन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको थोड़ा सा कोल्ड, एलर्जी या फिर फ्लू या फिर सर्दी जुकाम, इस तरह का कोई हो सकता है डिजीज हो, ऑलरेडी हो चुका है या फिर होने वाला है। ओके, ऑल्सो हो सकता है कि बॉडीली कोई इंजरी हो, कोई कट बॉडी के अंदर, इस तरह का भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ब्लीडिंग होने के चांसेस है, थोड़ा सा कहीं कहीं ब्लीडिंग होने के चांसेस है, बट डस्ट एलर्जी या फिर सर्दी जुकाम, इस तरह का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है होते हुए आपके हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में। सो थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा फिलहाल के लिए। और तो आपके लेफ्ट हैंड में हो सकता है थोड़ा सा पेन कभी कभी आप फील करो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पोर्शन में कुछ कट हो या फिर कुछ आपको चोट लगे या कुछ हो सकता है इस पोर्शन में स्पेसिफिकली। तो ये हर एक के साथ शायद नहीं होगा, बट कुछ लोगों के साथ रेजोनेट डेफिनेटली कर सकता है जो कि अर्थ साइंस के हैं। तो चारों साइंस का मैंने हेल्थ रिगार्डिंग बोल दिया है। लेट्स सी फाइनेंस एंड कैरियर फॉर ऑल द 4 साइंस। फाइनेंस एंड कैरियर फॉर ऑल द 4 साइंस, लेट्स सी। कैरियर एज इन स्टूडेंट्स, जॉब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। आप खुद भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, so take it how it resonates. This will be for all the 4 signs and for general people, सभी के लिए। Okay, let's see. Okay, for okay, फिर से मेरे मुंह से बार बार एयर साइंस, द डेथ कार्ड,
For water sign, the star card. For fire signs, 8 of Pentacles. For earth sign, Ace of Swords. ओके, फॉर एयर साइंस एक नए तरीके से चीजों का शुरुआत होगा जो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। जो सिचुएशन, जो जॉब, जो कैरियर या कोई भी फाइनेंशियल कुछ जो आपको एकदम आप समझ चुके थे कि वो एकदम मर चुका है वो चीज, बट उसमें एक रिबर्थ होने का चांसेस है। एक नई तरीके से उस चीज में शुरुआत होने के चांसेस है। अगर वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो नया शुरुआत होगा। अगर ऐसा नहीं कुछ हुआ है तो कुछ एक चीज जो कि खत्म होने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और योर कैरियर, ओके, खत्म होगा, बट एक नए तरीके से एक नया बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंशियली भी, कैरियर वाइज भी। ओके, सो इट विल बी अ बिट शॉकिंग फॉर यू, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ओके, सो फॉर वाटर साइंस द स्टार कार्ड, आप लोग एक तरह से हीलिंग फेज में है और सीक्रेटली यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस और इन टर्म्स ऑफ योर जॉब सेक्टर। ओके, आप जानते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है और आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देता है, ऐसा आपका विश्वास है, और उसी ट्रस्ट को रख के आप एक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आपका जो भी विश है वो जल्द से जल्द फुलफिल हो जाए। इन सम सिचुएशन यू आर हीलिंग ऑल्सो, हो सकता है कुछ लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर जॉब सेक्टर में कुछ हो सकता है कि आपने जॉब छोड़ दिया या इस तरह का कुछ, और अभी थोड़ा सा धीरे धीरे करके आप खुद को भी हील कर रहे हैं। तो इस तरह का एक सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। ओके, फॉर आवर फायर साइंस यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू गाइज आप बहुत ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी देंगे सिचुएशन के अंदर। जो भी काम आप करते हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ जॉब, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एफर्ट देते हुए आप दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत मेहनत करेंगे आप अपना स्टेबिलिटी वापस पाने के लिए। शायद ऑलरेडी यू आर स्टेबल, बट स्टिल स्टेबल होते हुए भी यू आर ग्राउंडेड, और बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके अंदर ईगो ना आए और आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो हमेशा बरकरार रहे, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके फैमिली के लिए भी। ओके, so you are doing it really good, so I'm very happy. Okay, let's अपना जो अर्थ साइंस है उनके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक सडनली आपको किसी एक चीज के अंदर क्लैरिटी दिखना शुरू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और इन टर्म्स ऑफ जॉब। कुछ भी हो सकता है कि आप कोई काम करते हैं जिस चीज का अल्टीमेटली कोई फाइनेंशियल आउटकम नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ, ये करके कोई फ़ायदा नहीं है, आई हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। सो इस तरह का जो क्लैरिटी है, इस तरह का जो सोच है, इस तरह का जो विजडम है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एकदम साफ साफ आप सब कुछ देख पाएंगे और आपका दिमाग आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इन सम सिचुएशन कुछ चीज़ों को आप अपने ज़िंदगी से कट आउट करके बाहर निकाल देंगे ताकि आप कुछ फ्रेश न्यू चीज़ें अट्रैक्ट करके उन चीज़ों के साथ या उन लोगों के साथ एसोसिएशन बना पाए और एक नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत कर पाए। ओके, लेट्स सी आप सभी का मोस्ट फेवरेट सेगमेंट, लव, फॉर ऑल द 4 साइंस। लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ लव क्या आने वाला है। Okay, for air signs, the Hermit card. For water sign, Ace of Swords. For fire signs, Knight of Cups. And for earth sign, Queen of Cups. Okay. So, जो air signs है, आप लोग थोड़ा सा वक्त लेंगे अभी, बहुत सोच समझ के, और जो चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है आप उस चीज़ में लाइट थ्रो करके उसका सच्चाई, उसका क्लैरिटी खुद अपनी आंखों से देखना पसंद करेंगे। फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा खुद को
खुद ही एक तरह से आइसोलेशन में रखेंगे, थोड़ा सा अलग रखना पसंद करेंगे या अलग रहना पसंद करेंगे, ताकि आप अच्छी तरह से चीज़ों के बारे में सोच सकें और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच सकें. हाँ, सो यू वांट क्लैरिटी एंड यू वांट टू हैव स्पेस राइट नाउ. आप स्पेस चाहते हैं अपने पार्टनर से फॉर द टाइम बीइंग. हाँ, टेम्पररी, बट फॉर द टाइम बीइंग यू वांट स्पेस. ओके, इन टर्म्स ऑफ अपना वाटर साइन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी एक चीज में आपको सडनली एक रियलाइजेशन होगा, सडनली एक क्लैरिटी, एक ट्रूथ आपको मिलेगा और आप अपने दिल का नहीं, अपने दिमाग का सुनेंगे. जो भी आपका दिमाग अभी बोलेगा वो एकदम सही होगा और अभी आप सिर्फ अपने दिमाग के थॉट्स पे ही फोकस करेंगे, दिल पे नहीं, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वेरी सेंसिटिव. हाँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक फेज से आप गुजर के आए हैं और दैट इज़ द रीज़न अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके दिमाग में आएगा आप उसी चीज़ को करने में इंटरेस्टेड हैं. फॉर फायर साइंस, नाइट ऑफ कप्स, आई थिंक आप बहुत ही स्लोली बट श्योरली किसी इंसान की तरफ धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हो ताकि उनके साथ आपका एक ब्यूटीफुल सा रिश्ता बने. ओके, इन सम सिचुएशन आप उनको पहले सॉरी बोलेंगे और फिर एक रिश्ता शुरू करना चाहोगे, या फिर ऐसा हो सकता है डायरेक्टली आप उनको जाके प्रपोज करो और अपने दिल का जो भी इमोशंस है उनको बताए, बट स्लोली, लाइक स्लोली. हाँ, अभी जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करेंगे आप, बट यस, आपका इस तरह का एक इंटेंशन मुझे दिख रहा है फ्रॉम योर साइड. आपके तरफ से ही इस तरह का कोई एक्शन होने के चांसेस है. ओके, आपके पार्टनर की तरफ. नेक्स्ट अपना अर्थ साइन जो है, क्वीन ऑफ कप्स. राइट नाउ आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ हीलिंग पे फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने इमोशंस के ऊपर फोकस करेंगे और जिस इंसान से आप प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा उसके तरफ पॉजिटिव रहेंगे. उनको अपने आंखों से दूर या आंखों से ओझल होने नहीं देंगे. तो बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. इन सम सिचुएशन पैम्परिंग, कडलिंग, ये सब भी आप दोनों के बीच में हो सकता है और बहुत ही केयरिंग एक नेचर आपके पार्टनर को आपकी तरफ से देखने को मिलेगा. सो लकी पार्टनर. ओके, सो अब द मेन सेगमेंट चारों साइंस के लिए फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा एंड माँ दुर्गा. आज का स्पेशल जन्माष्टमी स्पेशल स्पिरिचुअल मैसेज एंड गाइडेंस क्या है वो हम चेक करेंगे. तो अभी जब हम ये चेक करने वाले हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि कुछ देर के लिए थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करें. मेरा साउंड आपको सुनने को मिलेगा ही, तो थोड़ा सा आंखें बंद कीजिए और उनको इमेजिन कीजिए, कृष्णा को या फिर माँ दुर्गा को. और जो लोग इनके बारे में इतना जिनको पता नहीं है या फिर दूसरे कंट्रीज से अगर आप लोग देख रहे हो, तो जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए उस भगवान पे या उस पावर पे, उस सोर्स पे. और लेट मी शफल द कार्ड तब तक एंड लेट्स गेट कनेक्टेड विद द ब्यूटिफुल पावरफुल एनर्जीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड देवी दुर्गा. ओके, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या करना चाहिए. ओके, द हैंग्ड मैन. नेक्स्ट, क्या नहीं करना चाहिए, द जस्टिस कार्ड. ओके, एंड क्या गाइडेंस है, दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो क्या आपको करना चाहिए. सबसे पहली बात है कि जो भी डिवाइन पावर्स है, जो भी डिवाइन एनर्जीज है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी
क्या बोलूँ मैं, यूनिवर्स को अगर आप मानते हैं, पावरफुल जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, अल्लाह को आप मानते हैं, सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। यू हैव टू सरेंडर, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आपके ज़िंदगी के कोई भी सेक्टर का हो, हर तरफ से उस सिचुएशन के बारे में जांच परख आपको करना होगा बिफोर गेटिंग इन टू दैट सिचुएशन। ओके, आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में पता चलता है और आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व होने का अगर आपका ज़रूरत है, तो फिर बहुत सोच समझ के हर एंगल से चीज़ों को देख के उसके बाद आप उस चीज़ में इंडल्ज्ड होइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज्ड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, देन जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स। ऑटोमेटिकली आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा। सेकेंड थिंग इज, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आया द जस्टिस कार्ड। जो नहीं करना चाहिए वो है इम्बैलेंस। जिंदगी के अंदर जो भी आपकी जिंदगी में इम्बैलेंस कोई अगर सिचुएशन है, तो उस चीज़ में आपको बैलेंस लाना पड़ेगा। अगर आपके द्वारा किसी चीज़ में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है जिसका नॉलेज आपको है, तो उस चीज़ में बैलेंस वापस आपको लाना होगा। तो कभी भी किसी भी चीज़ में किसी को ग्रांटेड मत लीजिएगा। किसी को ग्रांटेड मत लीजिए। या फिर अगर किसी चीज़ के अंदर आपको अगर क्लियर पिक्चर नहीं मिलता है और आप अगर उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो वो मत कीजिए। जब तक क्लैरिटी आपको नहीं मिलता है, जब तक बैलेंस आपको नहीं मिलता है, तब तक उस चीज़ के अंदर आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ही आपके लिए एक तरह से जस्टिस भगवान आपको प्रोवाइड करेंगे, जस्टिस। और इन सम सिचुएशन इनजस्टिस कभी मत होइएगा। मतलब जो भी आपके देश में या आपके स्टेट में, हमारे देश में, या जो भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि बाहर कंट्रीज से भी हैं, तो सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी हमारे कंट्री का या आपके कंट्री का या आपके स्टेट का लॉज बाई लॉज है, जो भी है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। जस्टिस आपको जो भी लीगल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको मेंटेन करना होगा। इल्लीगल कुछ मत कीजिए। ओके, इल्लीगल कोई भी एक्टिविटी में इंडल्ज्ड मत होइए जो कि आप जानते हैं कि ये गलत है और ये पनिशेबल है। उन सब चीज़ों में खुद को इंडल्ज्ड मत कीजिए। ओके, यू गाइज आर ग्रोन अप पीपल, आपको हर चीज़ का समझ है, तो इस चीज़ का एक बहुत खूबसूरत सा गाइडेंस आपको मिला है। नेक्स्ट जो एक और गाइडेंस है, दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। कभी भी किसी भी इंसान को या किसी भी इंसान कोई भी हो सकता है, हर हमेशा लव सिचुएशन वाला नहीं, कोई भी। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने मम्मी पापा को भी ग्रांटेड ले लेते हैं, उनको भी एक तरह से हम इग्नोर करना चालू कर देते हैं, किसी और के साथ इंडल्ज हो जाते हैं और उन लोगों को हम लोग एक तरह से डिसरेस्पेक्ट करते हैं, या फिर उन लोगों को जिनको हम वैल्यू नहीं देते, उनको बहुत दुख पहुंचता है। तो गाइडेंस ये है कि अगर आपने इस तरह का कभी भी गलती से अगर कुछ ऐसा कर दिया है, तो उनसे सॉरी मांगिए और उनको मना लीजिए, उनके साथ आप रहिए, उनको वैल्यू दीजिए और कभी भी उनके साथ गलत बर्ताव मत कीजिए। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई सिचुएशन हुआ है, अगर आपको किसी ने ग्रांटेड ले लिया है, या फिर अगर आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। ओके, भगवान हमेशा हम लोगों के साथ टेस्ट लेते रहते हैं ताकि ये हम जान सके कि हम कितना काबिल हैं। टेस्ट हम लोग क्यों देते हैं, एग्ज़ाम्स हम लोग क्यों देते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि हम कितना कॉम्पिटेंट है चीज़ों में। इसीलिए भगवान भी हमारा इस तरह से टेस्ट लेते हैं, ये हमको दिखाने के लिए कि हम कितना काबिल हैं। ओके, कुछ लोग हम लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं, बट भगवान कंटिन्यूसली लेते जाते हैं टेस्ट। कभी कभी पेनफुल होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है। सो या दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गाइडेंस। और एक और गाइडेंस मेरा बहुत मन हो रहा है, एक लास्ट गाइडेंस जो कि ओके, एक चीज़ जो जंप करके आया है, दैट इज़
द वर्ल्ड कार्ड। आई थिंक आप लोगों को ट्रैवल करना चाहिए। वर्ल्ड इज़ ब्यूटिफुल। इस जो धरती है, ये जो दुनिया है, ये बहुत खूबसूरत है। आप लोग, हम सब इस वर्ल्ड के एक पार्ट हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर है। तो इसको सेफ रखना, इसको हमेशा क्या बोलते हैं इसको, इसका प्रोटेक्शन देना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो वर्ल्ड कार्ड का यहाँ पे मतलब है कि अगर हमने कभी भी कोई भी गलत कुछ किया है, उस चीज़ पे अभी पॉज डालो, उस चीज़ को बंद करो और एक खूबसूरत तरीके से चीज़ों का शुरुआत करो। और दूसरा चीज़, अगर आप लोग ट्रैवल नहीं करते, आपको ट्रैवल करना चाहिए। वर्ल्ड, कुछ लोगों को तो वर्ल्ड टूर भी करना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम टूर, ट्रैवल कीजिए। इससे आपका माइंड बहुत फ्रेश होगा और बहुत कुछ नया चीज़, नए लोग, नए इंसान, नया एक्सपीरियंस, कल्चर, बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। आपके लिए ये बहुत फुलफिलिंग होगा। तो एक तरह से ये एक बहुत ही खूबसूरत सा गाइडेंस है कि लोगों के साथ मिलिए, उनसे बातें कीजिए, कल्चर को एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आपको फुलफिलमेंट मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का बहुत ही स्पेशल वीडियो था, सभी के लिए था। एंड आई होप आज के स्पेशल दिन में भगवान का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, कृष्णा का ब्लेसिंग्स आपको मिले और आप सभी की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आए, बहुत तरक्की आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम आगे भी वीडियोज़ लेके आएंगे। अगर आपको मेरा रीडिंग्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।